राजपीपला के बारे में और राजपीपला पर्वत श्रेणी में क्या क्या खास बात है, इस सतपुड़ा की, इस गुजरात से स्थित इस राजपीपला की पहाड़ियों पे क्या क्या खास बात है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस राजपीपला का जो विस्तार है दोस्तों, यह गुजरात से बुरहानपुर तक पाया जाता है। इस गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक इसका विस्तार पाया जाता है इस राजपीपला की पहाड़ियों का। और इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोस्तों चूलगिरी। इसका नाम है चूलगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1200, कितनी है 1215। यदि बात करें कि यहाँ पर अखरानी की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, और इसी राजपीपला की पहाड़ियों में ही क्या पाया जाता है, ये अखरानी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और बड़वानी की भी पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं, और बीजागढ़ की भी पहाड़ियां यहीं पर पाई जाती हैं, और असीरगढ़ की पहाड़ियां भी यहीं पर पाई जाती हैं। तो चाहे अखरानी हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे बीजागढ़ हो, या चाहे असीरगढ़ हो, सब की सब पहाड़ियां इसी राजपीपला पर्वत श्रेणी पर पाई जाती हैं। यह आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अखरानी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी पर पाई जाती हैं, ऑप्शन में होगा राजपीपला, महादेव, मैकाल या भांडेर। तो आपको पता होना चाहिए, वो सतपुड़ा नहीं देगा, याद रखना, क्योंकि सतपुड़ा दे देगा तो जान जाओगे, क्योंकि सतपुड़ा तो पूरा का पूरा है। चाहे राजपीपला हो वो भी सतपुड़ा है, चाहे महादेव हो जब वो भी सतपुड़ा है, और चाहे मैकाल हो वो भी तो सतपुड़ा है, लेकिन वो ऑप्शन में सतपुड़ा नहीं देगा। तो आप यही तो याद रखना है कि अखरानी के ऊपर, सॉरी, राजपीपला के ऊपर स्थित है कौन कौन सी पहाड़ियां, चाहे अखरानी की पहाड़ियां हो, चाहे बड़वानी की पहाड़ियां हो। नाम से भी एक जैसा लग रहा है, अखरानी, बड़वानी, ठीक है, जैसे बीजागढ़, जैसे असीरगढ़, ऐसा एक जैसा भी लग रहा है। तो बीजागढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां और अखरानी की पहाड़ियां, ये सब कहां पर है, यह राजपीपला के ऊपर स्थित है। और असीरगढ़ का किला भी बड़ा फेमस है दोस्तों, और ये किला है, और मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है बुरहानपुर। और इस बुरहानपुर को यदि आप देखेंगे तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे दक्षिणतम जिला है दोस्तों, और यहीं पर स्थित है मध्य प्रदेश का यह असीरगढ़ का किला, और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का दक्षिणतम द्वार कहा जाता है। और यहीं दक्षिण का द्वार खुलेगा और इसी किले से खुलेगा, इसलिए याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, असीरगढ़ के किले को मध्य प्रदेश का दक्षिणतम द्वार कहा जाता है। याद रहेगा, सबको बन जाएगा। इसी में ही स्थित है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, और ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, जहां पर पूर्णा जैसी नदियां निकलती हैं, और जाकर फिर आप देखेंगे आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि गोदावरी जैसे नदियों में ये जाकर मिल जाया करती हैं। ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये छोटी इनकी सहायक नदियां, ये पूर्णा जैसी नदियां बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस सर। बन जाएगा? यस सर। अब हम आते हैं दोस्तों, कहां पर आएंगे, अभी आएंगे हम महादेव पहाड़ी पर्वत श्रेणी पर। इस सतपुड़ा की बीच वाली इस महादेव पर आइए, और महादेव को आप सीखिए कि इसका विस्तार खंडवा से लेकर सिवनी तक पाया जाता है। इसका विस्तार खंडवा से लेकर सिवनी तक पाया जाता है। पचमढ़ी जो सतपुड़ा की रानी है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है, 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन, यह सतपुड़ा की रानी, ये सतपुड़ा मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की रानी, ये सबकी रानी कौन है, ये पचमढ़ी दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे वर्षा का एक स्थान भी यही है, 199 सेंटीमीटर की वर्षा होती है इस पचमढ़ी में दोस्तों, और यही स्थित है यह महादेव पहाड़ी पर स्थित यह पचमढ़ी। याद रहेगा? और आगे बढ़िएगा, और चौरागढ़ की पहाड़ियां, इसकी जो चौरागढ़ जो चोटी है दोस्तों, यह चौरागढ़ जो चोटी है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यहीं पचमढ़ी में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, चौरागढ़। इसकी ऊंचाई है 1326 मीटर। कितनी है? यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो चौरागढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? और ये किस पहाड़ी का हिस्सा है? ये महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। और यह स्थान कौन सा है? पचमढ़ी है। याद रखिएगा, कौन सा है? याद रहेगा? यहीं पर ये दोस्तों कालीभीत की भी पहाड़ियां हैं, और ये कालीभीत की पहाड़ियां ये बैतूल जिले में स्थित हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। याद रहेगा? चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आएंगे,
अभी हाँ, और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है दोस्तों धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये भी पचमढ़ी में स्थित है। ये महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। यह धूपगढ़ दोस्तों 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी, याद रहेगा, बन जाएगा सबसे। आइएगा हम मैकाल पर्वत श्रेणी पर। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी, यह हमारे मध्य प्रदेश का यह सतपुड़ा की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणियां जिसका नाम है मैकाल। और दोस्तों कालों के काल ये मैकाल को चलिए पढ़ते हैं। और इस मैकाल को यदि हम देखें तो इसका विस्तार सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। और इस किरार घाटी जो 7 किलोमीटर का जो विवाद है, इसी अनूपपुर में स्थित इस किरार घाटी जिसे हम कहते हैं वो भी मैकाल पहाड़ी का ही हिस्सा है। यहीं पर इसका विवाद चल रहा है हमारा मध्य प्रदेश और हमारे भाई छत्तीसगढ़ से। याद रखिएगा घर घर की बातें हैं, जैसे कि विवाद होता रहता है घरों में भी, इसी तरह जमीनी विवाद है तो थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि नहीं? यस सर। मध्य प्रदेश वाले पूछेंगे कि कौन सी बात को लेकर विवाद है हमारा, तो क्या जवाब देना? कितने किलोमीटर की जमीन का, कितने किलोमीटर, कोई बड़ी बात है क्या? हाँ, याद रखिएगा, हाँ बड़ी बात है कहेंगे क्योंकि हाँ भाई हमारा हिस्सा है तो हम ले, और वो बोलना हमारा है तो हम लेंगे, तो यही थोड़ा सा विवाद है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो याद रखना। और बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि जो अचानक मार्ग जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये अचानक मार्ग जो जैव मंडल जिसे हम इंग्लिश से बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, इनकी संख्या पूरे भारत में 18 है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के पास 3 है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश के पास है 3। दोस्तों याद रखिएगा। और यही अचानक मार्ग जो कि यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। और यह अचानक मार्ग जो कि बना था 2005 में, तो यह मैकाल पर्वत का ही हिस्सा है। किसका है? याद रहेगा। यस सर। और सर्वाधिक खनिज जो है ना, सर्वाधिक खनिज यहीं पर पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज इन्हीं मैकाल पर्वत श्रेणियों पर ही पाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा वन लाइनर फैक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा वन लाइनर फैक्ट बनेगा। सर्वाधिक खनिज इसी में पाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। और आगे बढ़िएगा। लॉन्जी हिल्स यह जो है इस मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये लॉन्जी हिल्स और जिला है बालाघाट। कौन सा जिला? और बालाघाट जिले से ऐसे याद रख लेना कि बालाजी मंदिर है बहुत ही फेमस। बाला से बालाघाट याद रखना और लांजी से याद रखना। क्या याद रखना? बालाजी जब आप कहते हो, ये हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर है राजस्थान में। और बालाजी जब आप कहते हो तो लगा लो उसमें बालाजी को, यदि लिखते हो तो ऐसा नहीं लग रहा है, देखिएगा थोड़ा जरा, बालाजी, ठीक है। तो यहाँ लॉन्जी भी आ रहा है, बा से बाला भी आ रहा है, बा से बाला घाट याद रख लेना और लॉन्जी से लॉन्जी हिल्स याद रख लेना। ऐसे याद करवाना चाह रहे थे आप लोगों को, तो याद रहेगा। यस सर। याद रहेगा। यस सर। कैसे याद रहेगा? बालाजी एक फेमस मंदिर है, सबको पता है लगभग। और यहाँ से जब आप लिखते हो बाला से बालाघाट और लॉन्जी से क्या हो जाएगा? लॉन्जी हिल्स हो जाएगा। तो लॉन्जी हिल्स कहाँ है? लॉन्जी हिल्स कहाँ है? बालाघाट में है, ठीक है। एक और हिल्स है, लिख लेना, जबलपुर में, जिसका नाम है लमेटा। लमेटा घाट भी है, लमेटा हिल्स भी है, ये जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर। हाँ, नाम भी अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लमेटा हिल्स कहाँ है? जबलपुर। लॉन्जी हिल्स कहाँ है? बालाघाट में, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाएगा। लमेटा कहाँ होगा? लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, लमेटा हिल्स, ठीक है। जब पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा पढ़ना चाहिए, अगली बार के लिए दिक्कत ना हो कभी। तो लमेटा हिल्स ये दोस्तों कहाँ पर है? ये जबलपुर में। कहाँ पर होगी? बहुत बढ़िया मैडम, तो इसको भी याद रख लेना। यस सर। ठीक है, लमेटा हिल्स। हाँ, लमेटा तो जबलपुर में, ठीक है। तो और कुछ बचा क्या? और आप देख पा रहे हैं ये अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। ये मैकाल पर्वत का ही हिस्सा है, अनूपपुर जिला है और यहीं से निकलती है इस अमरकंटक चोटी से माँ नर्मदा। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जिसे हम माँ नर्मदा के नाम से जानते हैं। और यह निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहती चली आती है, फिर जाकर महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए ये अरब सागर में जाकर डूब जाती है। ये माँ नर्मदा, ये मैया, इसी
ये याद रखिएगा, इसलिए इसे मां नर्मदा की संज्ञा हम देते हैं अपने मध्य प्रदेश में। बाकी इसको बहुत ही अच्छे से हम पढ़ाएंगे बाद में। तो सबसे बन जाएगा यस सर। ठीक है। और कुछ बचा? सिद्ध बाबा चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी ये है दोस्तों 1172 मीटर और बुंदेलखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दतिया में है, वैसे याद रखिएगा। ठीक है, या ऑप्शन में निवाड़ी आए तो निवाड़ी करना, दतिया ना आए तो दतिया लगाना, फिर दोनों में से देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा विवाद का विषय है ये, पता नहीं, चलिए।